आपको बता दें कि बडगाम ज़िमनी इंतखाब से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह ने पार्टी की तशहीर से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी अपने वादों और प्रिंसिपल्स पर अमल नहीं करती है, वो किसी भी ऐसी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। आगा रुहुल्लाह ने साफ कहा कि उनका फैसला राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है, यानी सियासी और हिकमत अमली के तौर पर या स्ट्रैटेजिक तौर पर नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल्स यानी उसूलों पर ये मबनी है उनका ये फैसला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह ने बडगाम में चुनाव तशहीर करने से मना कर दिया है। यानी उनका कहना है कि वो प्रचार नहीं करेंगे, इस बात को उन्होंने ऐलान कर दिया। आगा रुहुल्लाह के बयान पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से सफाई दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान अली सागर ने कहा कि जो भी मतभेद हैं उन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सलमान अली सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रुहुल्लाह के साथ राब्ते में है, जल्द ही वो बडगाम ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा यहाँ अपनी ज़ाती तौर मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कि आगा साहब की भी ज़रूरत है। आगा साहब दीनी रहनुमा भी है और आगा साहब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है और मुझे पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी और इसमें हम सबका एक साझा एफर्ट रहेगा इस सीट को जीतने के लिए। शिकवे गिले हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा आगा साहब बहुत बड़े लीडर हैं। उमर साहब ने काफ़ी ट्रस्ट किया है आगा साहब पे, वो एमपीएस नगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस्टन हुआ करता हमेशा सिंस इंसेप्शन। तो मुझे पूरा यकीन है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो भी जमात की फलाह बहबूद के लिए भी कोई बात बोलते होंगे, हम भी उसको पॉजिटिव सेंस में हमेशा लेते हैं। और आगा रुहुल्लाह के बयान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें आगा रुहुल्लाह के बयान की जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं। आपको बता दें कि बडगाम ज़िमनी इंतखाब से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह ने पार्टी की तशहीर से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी अपने वादों और प्रिंसिपल्स पर अमल नहीं करती है, वो किसी भी ऐसी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। स्टेटमेंट आया है आगा साहब का, किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। स्टेटमेंट आया है आगा साहब का, किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। और आगा रुहुल्लाह के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी जो रियासती सदर हैं सत शर्मा ने भी उमर हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आगा रुहुल्लाह का रुख बिल्कुल सही है। उमर हुकूमत ने जमीन पर कोई काम ही नहीं किया है। वो 370 को हथियार बनाते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों के मौके पर या उनके मसाइल के हल करने की तरफ तवज्जो नहीं देते। बयान जो है वो दिया है कि अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। हम शुरू से कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राही माम कर रही है, त्राही कर रही है। डेवलपमेंट के कार्यों में कमी है। जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी जो है वो आमदोरफ्त नहीं हुई है, कोई एडिशंस नहीं हुई है। आप मानकर चलिए कि उनके आंतरिक मामले के बीच में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया है तो ट्रांसफर्स किया है तो लोगों की एलिवेशन की। और एपेक्स बॉडी लेह और केडीए ने लद्दाख की मौजूदा हालात पर एक ज्वाइंट प्रेस रिलीज जारी किया है। उन्होंने संयुक्त रूप से ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में लद्दाख में ग्राम स्तर पर शांति मार्च निकालकर 163 यानी 163 BNSS को तोड़ा जाएगा और उसी दिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक पूरे लद्दाख इलाके में लाइटें बंद कर दी जाएंगी, ताकि ये दर्शाया जा सके कि लद्दाख काले घेरे में है। वो हुकूमत के मुखालफत में अपने कंधों पर काली पट्टी भी बांधेंगे। लद्दाख के पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है। दरअसल मरकजी हुकूमत, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को पिछले सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि की ओर से हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें सोनम वांगचुक को छोड़े जाने की गुहार लगाई गई थी। जेकेपीसी के सदर सज्जाद गनी लोन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी।
सज्जाद गनी लोन, जो JKPC यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, सज्जाद गनी लोन, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी। सज्जाद गनी लोन ने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उमर अब्दुल्ला अहंकार में डूबे हुए हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे संपर्क नहीं किया। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मूल एजेंडे से भटक गई है और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता, ना नजरियाती तौर और ऐसे भी मैं उस वर्कर को क्या मुंह दिखाऊं जिसकी मां को कैंसर है। LG ने 5 साल उसको पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी PC होने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने आज 100 किलोमीटर दूर भेजा। ये कैसा प्लास्टिक चेहरा है? दिल्ली जाकर ऑर्डर लेते हो, वहां उनकी गोद में बैठते हो, फिर आकर उन्हीं का जो इल्जाम है हम पर लगाते हो, सारी दुनिया पर लगाते हो। ये प्लास्टिक बुत कच्ची आना अगर लगे पाई बिताना बाखुदा, हम एब्सटेन करेंगे। We will abstain 100%। और सज्जाद लोन के बयान पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चारों उम्मीदवार ने सज्जाद साहब से वोट की अपील की थी। सज्जाद साहब से अपील करता हूं कि वो वोट दें, अगर वोट नहीं देंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। वोट देकर साबित करें कि वो बीजेपी के खिलाफ है। ये मुकाबला सीधे बीजेपी और NC का है। NC को वोट न देना मतलब बीजेपी को मदद देना है। हम तीनों सीट पर बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। सुनिए। हमारे चारों उम्मीदवार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने PDP और बाकी AIP और सबको, उस वक्त तो सज्जाद लोन साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं था, उन्होंने सज्जाद लोन साहब से भी अपील की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। अब साहब ने इलेक्शन से जो है बाहर रहने का फैसला लिया है, वो वोट नहीं डालेंगे। उसका फ़ायदा किसको होगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब क्या मजबूरी रही, कम से कम अपील करता हूँ कि वो इलेक्शन से बाहर ना रहें, वो अपना वोट दें और ये साबित करें कि वो वाकई बीजेपी के खिलाफ हैं। ये सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और कोई है नहीं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना देने का मतलब ये होगा कि बीजेपी की मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है तीनों सीटों पे हार जाए और उसके लिए हमें सबकी मदद की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि बोधराज भगत नगरोटा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अल्ताफ बुखारी ने 1 साल पुरानी उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी निशाना साधा और उसे हर मोर्चे पर नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खराब मुजाहरे की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग मायूस हैं। उन्होंने बीजेपी MLAs पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी MLA ने जनता के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया। और मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने युवा व्यवसायी सज्जाद अहमद की ओर से शरशाली पांपोर में स्थापित BS होम्स UPVC इकाई का इफ्तिताह किया। उन्होंने सज्जाद अहमद के प्रयासों की सराहना की और कहा कि युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए। मीरवाइज ने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाने और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने का आग्रह किया। मकामी लोगों ने इस पहल की सराहना की और आशा जाहिर की कि इस तरह की और परियोजनाएं इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। और RSपुरा उप जिला अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में अब डेंगू के सिर्फ इक्का दुक्का मामले ही सामने आ रहे हैं, जबकि पहले की मुनासबत से देखा जाए तो इसमें मरीजों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। डॉक्टरों ने बताया कि हालांकि हालात काबू में हैं, लेकिन लोगों को अभी भी काफ़ी एहतियात बरतने की और सावधान रहने की जरूरत है।